हेलो और वेलकम टू लेट्स आस्क। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर मोहम्मद यूनुस आए दिन ऐसे बयान और डिसीजंस ले रहे हैं कि जिससे इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा बढ़ गया है। मोहम्मद यूनुस की कुछ डिसीजंस पर अगर नज़र डालते हैं तो ये समझ में आता है कि सिर्फ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में कड़वाहट और तनाव ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे हैं। आइए इनके कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजंस पे नज़र डालते हैं, जो आगे चल के इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। मोहम्मद यूनुस के कंट्रोवर्शियल डिसीजंस में से पहला है बांग्लादेश टू रिवाइव एयरबेस नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये लाल मुनीर हाट एयरबेस बांग्लादेश चाइना की मदद से रिवाइव कर रहा है। ये एयरबेस 1950 से अबैंडन या बंद पड़ा है, लेकिन अब बांग्लादेश चाइना की मदद से इसे फिर से ऑपरेशनल करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये जो लाल मुनीर हाट एयरबेस है, इसकी खासियत है कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 135 किलोमीटर दूर है। आप जानते ही होंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत का वो कॉरिडोर है जो केवल 23 किलोमीटर चौड़ा है और एकमात्र रास्ता है जहां से मेनलैंड इंडिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट होता है बाय रोड। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चाइना की इन्वॉल्वमेंट है, ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आइए जानते हैं मोहम्मद यूनुस का सेकेंड कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जो भारत और बांग्लादेश रिलेशन में लॉन्ग टर्म में बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। बांग्लादेश यूनिलैटरली सस्पेंड्स वीजा सर्विसेज टू इंडिया। इनफैक्ट भारत के एक लीडिंग अंग्रेजी अखबार ने तो हेडलाइंस में ही छाप दिया कि यूएस डायल्स यूनुस ढाका सस्पेंड्स वीजा सर्विसेज टू इंडिया। बाकी अखबारों में भी ऐसी ही सुर्खियां बनी हुई है। कुछ समय पहले ही दिल्ली स्थित बांग्लादेशी हाई कमीशन और अगरतला स्थित हाई कमीशन ने वीजा देना पूरी तरह से बंद कर दिया था और आज से कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी जो बांग्लादेशी डिप्यूटी हाई कमीशन है, उन्होंने भी वीजा इशू करना बंद कर दिया है। अब मोहम्मद यूनुस की डिसीजन से यही लगता है कि वो नहीं चाहते कि इंडिया और बांग्लादेश के लोग आपस में मिलें। वैसे भी इंडिया से ज़्यादा बांग्लादेशी ही इंडिया में बेहतर जीवन की तलाश में आते रहते हैं और कितने तो ऐसे भी है जो बॉर्डर से अवैध तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करके आ जाते हैं। तो वीज़ा न इशू करके मोहम्मद यूनिस इंडिया ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के आम जनता का भी नुकसान कर रहे हैं। आगे मोहम्मद यूनुस के ऐसे डिसीजन शेयर करूंगा जो देख के आप भी कहेंगे कि ये आदमी टोटली एंटी इंडिया है। फिलहाल देखते हैं मोहम्मद यूनुस का थर्ड कंट्रोवर्शियल डिसीजन। अ, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यहाँ पे दिल्ली, ढाका और कराची के बीच हवाई यातायात शुरू करने की बात कही जा रही है। अब एक तरफ जहाँ इंडिया से वीज़ा सर्विसेज समाप्त कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट ढाका टू कराची फ्लाइट और वो भी 10 साल के अंतराल के बाद शुरू करने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ वीज़ा स्टॉप करके इंडियन और बांग्लादेशी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग आपस में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिल सके, इस बात की कोशिश की जा रही है। अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या ये प्रपोज ढाका टू कराची डेली फ्लाइट है, उसके लिए इंडियन एयर स्पेस का यूज़ किया जाएगा या नहीं, या फिर इंडियन एयर स्पेस को अवॉइड करेंगे। किसी भी परिस्थिति में ये डिसीजन लॉन्ग रन में ना तो इंडिया और बांग्लादेश के फेवर में ठीक रहने वाला है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी एंटी इंडिया मूव या आप कह लीजिए एंटी इंडिया डिसीजन है जो मोहम्मद यूनुस ने लिया है। बांग्लादेश टू परचेज JF-17 फाइटर प्लेन फ्रॉम पाकिस्तान। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी करने जा रहा है। दूसरी तरफ चाइना के फंड्स और टेक्निकल मदद से पाकिस्तान जो अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट्स बना रहा है, खबर ऐसी है कि बांग्लादेश इस JF-17 फाइटर जेट्स को खरीदने में बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहा है। अगर आप बांग्लादेश का मैप देखें, तो 3 तरफ से इसकी बॉर्डर इंडिया से लगती है और केवल साउथ में बे ऑफ बंगाल आता है। इसका बहुत ही ज़्यादा छोटा हिस्सा जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ये हिस्सा ही केवल है जो म्यांमार से लगी हुई बॉर्डर है। और एक बात बता दूं कि ये जो बॉर्डर है, ये बहुत ज़्यादा पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है। तो अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश को JF-17 फाइटर बेचने वाला है, ये फाइटर्स किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? डिफेंस पैक्ट जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है, वो किस देश को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है? आइए आपको मोहम्मद यूनुस का 5वां डिसीजन बताता हूँ, जो वैसे बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद है, क्योंकि इस डिसीजन से इंडिया से ज़्यादा बांग्लादेश की आम जनता को परेशानी होने वाली है। जहाँ पाकिस्तान से फाइटर जेट्स खरीदने का डिसीजन हो रहा है, वहीं एक सडन पॉलिसी चेंज के तहत बांग्लादेश ने इंडिया से होने वाले ऑनियन इंपोर्ट को बैन करने का डिसीजन लिया है। ये एक सडन डिसीजन था। इससे जो भी ऑनियन से भरे हुए ट्रक इंडिया से बांग्लादेश जा रहे थे, वो सभी की सभी चेक पॉइंट्स पर फंसे हुए हैं। इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि ट्रकों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई है और ट्रकों में ही सारा प्याज जो इंडिया से बांग्लादेश जा रहा था, खराब हो रहा है। बांग्लादेश बहुत अधिक निर्भर है इंडिया से आयात किया जाने वाले ऑनियंस पर। जहां पहले सालाना इंडिया से 7 से साढ़े 7 लाख टन प्याज बांग्लादेश इंपोर्ट करता था, वहीं अब ये इंपोर्ट महज 13,000 टन के लगभग ही रह गई है। इसका असर ये हुआ है कि बांग्लादेश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही है। जो प्याज 40% प्रति केजी से मिल रहा था, अब वही प्याज 85% प्रति किलो की दर से मिल रहा है। यानी यूनुस जो भी डिसीजन ले रहे हैं, उसका एक ही मकसद है, बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते जितने हो सके उतने खराब करना। भले ही उस वजह से आम बांग्लादेशियों को कितना भी नुकसान उठाना पड़े। इस सडन पॉलिसी चेंज से भारतीय एक्सपोर्टर और किसानों को ऑलमोस्ट 1100 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है और लगभग 30,000 किलो टन प्याज खराब हो रहा है। इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बांग्लादेशी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया न भेजने का डिसीजन लिया है। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में इलेक्शंस होने की उम्मीद है। नई सरकार के गठन में और थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन देखने की बात यह है कि तब तक मोहम्मद यूनुस इंडिया और बांग्लादेश के बीच रिश्ते कितने खराब करते हैं, इन रिश्तों में कितने दरारें लाते हैं। इस विषय में आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।